वीडियो में आपको दो डीसी मोटर्स नज़र आ रही होंगी जो दो केबल क्लिप्स के साथ फिट हुई हुई हैं। इन दो डीसी मोटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। एक मोटर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड करके दूसरी मोटर को रोटेट करवाया जाएगा और उसकी रोटेशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जो आप आगे जाके लाइव प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एक्डेमिक स्टूडियो। एक्सपेरिमेंट में हमने दो डीसी मोटर्स यूज़ की हैं और उन दो डीसी मोटर्स के दरमियान एक रबर बैंड यूज़ किया गया है ताकि एक मोटर की रोटेशन की वजह से दूसरी मोटर भी रोटेट हो सके। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डीसी मोटर्स जिनकी पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटीज़ होती हैं, आप इनके दोनों टर्मिनल्स में किसी भी पॉइंट पर नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी लगा सकते हैं। ऑपोजिट पोलैरिटी लगाने से इनकी रोटेशन में ही फ़र्क आता है और कोई फ़र्क नहीं आता। तो सबसे पहले हमें जहां से आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट को यूज़ करने के लिए मैं एक मिनी ब्रेड बोर्ड यूज़ कर लूँगा और इसको इस वुडन बॉक्स में ग्लू गन की हेल्प से माउंट कर दूँगा। यहाँ पर आपने एक 330 ओम का रजिस्टर लेना है और इस बोर्ड में इंसर्ट कर देना है। और रजिस्टर अगर बड़ी वैल्यू का ले लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से इस मोटर की रेड वायर आपने रजिस्टर के एक टर्मिनल के साथ और ब्लैक वायर बोर्ड के दूसरे होल में इंसर्ट कर देनी है। अब इस रजिस्टर और ब्लैक वायर के दरमियान आपने इन तीन LEDs को पैरेलल में लगा देना है, रेड वायर पॉजिटिव के साथ और ब्लैक वायर नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी अवेलेबल है। मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस बैटरी को यूज़ करें, बिकॉज ये डीसी मोटर्स के लिए यूज़ नहीं की जाती। तो मैंने इस बैटरी को इस ग्लू गन से माउंट कर दिया है सिर्फ चेक करने के लिए। और यहाँ पर एक स्विच बटन यूज़ करेंगे जिससे हम मोटर को ऑन और ऑफ करवा सकें। बटन के एक टर्मिनल को आपने बैटरी की ब्लैक वायर के साथ इसकी सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से सोल्डरिंग कर देनी है। बैटरी की रेड वायर को आपने डीसी मोटर के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। फिर एक और नेगेटिव वायर लेनी है और उसको एक डीसी मोटर के टर्मिनल के साथ और एक स्विच बटन के साथ कनेक्ट कर देना है और एक्स्ट्रा वायर्स को केबल टाइज की हेल्प से कंबाइन कर लेंगे। यहाँ पर मैं बटन ऑन करता हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथली एक डीसी मोटर दूसरी मोटर को रोटेट करवा के फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि गाड़ियों में भी कुछ ऐसा फिनोमेना यूज़ हो रहा होता है जो यहाँ हो रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि गाड़ी में पेट्रोल को यूज़ करके एक अल्टरनेटर के थ्रू बैटरी को चार्ज किया जाता है और यहाँ पर बैटरी यूज़ हो रही है जिसकी वजह से दूसरी मोटर रोटेट होकर एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। तो इट प्रूव्स कि आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने के लिए कुछ ना कुछ इनपुट लाजमी देना होता है। आप इसको हाथ से घुमा कर भी चेक कर सकते हैं कि इसकी रोटेशन पर LED ग्लो हो रही है। अब इसको मैं अपने DC 5 वोल्ट के चार्जर से यूज़ करूं तो यहाँ पर जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो 9 वोल्ट की बैटरी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। इसका अंदाज़ा आप मोटर की रोटेशन और LED की ब्राइटनेस से भी लगा सकते हैं। तो आप देखना चाहते हैं कि हम 5 वोल्ट्स के DC चार्जर से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते देख रहे हैं। आप डिजिटल मीटर लें और मोटर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान DMM की लीड्स लगाएं और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 30 वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 5 वोल्ट के DC चार्जर से प्रोड्यूस हो रही है। तो आई होप आज की ट्यूटोरियल वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून्ड विद माय अपकमिंग वीडियोज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, फ़ी अमान अल्लाह, गुड बाय।